ही घंटों में ये परिणाम के तौर पर भी मेरे सामने आने लगे कि जिस तरीके से पूरा एनडीए एकजुट होकर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया, इससे एक बात तय है कि परिणामों में पांचों के पांचों जो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं उनकी जीत सुनिश्चित है। राज्यसभा जीतकर जाने वाले पांचों सांसद एनडीए के सांसद होंगे, इसकी कतई कोई संदेह नहीं। और धीरे धीरे परिणाम आने दीजिए और भी जानकारी सामने आएगी जिस तरीके से विपक्ष धीरे धीरे परिणामों मतदान के दौरान भी बटा है, एक दूसरे के विरोध में हुई है, तमाम चीजें सामने आएंगी। पर इतना जरूर है कि एकजुटता के साथ एनडीए मजबूती से अपने पांचों प्रत्याशियों को जिताकर राज्यसभा ले। महागठबंधन के 4 विधायक नहीं पहुंचे, 3 कांग्रेस के और 1 राजद के विधायक नहीं पहुंचे। ये मैंने कहा कि अपने में राजद के कुछ विधायक मौजूद नहीं हुए, कांग्रेस के आगे से ज्यादा आधे विधायकों का गायब है। ये अपने में दर्शाता है कि विपक्ष बढ़ा हुआ है इसके, और ऐसे में दावेदारी करना कि विपक्ष का कोई जीत कर जा सकता वो असंभव की बात है। पांचों के 5 एनडीए की जीत रहे, इसमें कहीं कोई विपक्ष के कुछ नेता आपके जो नाराज विधायक कार्य हमारे पाले में समर्थन देते हैं। हमारे विधायक सारे, क्योंकि कल से हम लोग खुद भी इस बात को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे थे, मैं मानता हूँ कि कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसको गंभीरता से लेना जरूरी है। और खास तौर पर जब जनप्रतिनिधियों के खुद के मतदान की बात आती है, ऐसे में अलग अलग स्तर पे जब चुनाव होते हैं, भले वो राष्ट्रपति जी का चुनाव हो, सांसदों की, विधायकों की, जब जनप्रतिनिधियों को वोट करने की बात आती है, उस प्रक्रिया को गंभीरता से लेना चाहिए। कल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, तमाम लोग सदन में हमारे सचिव, तमाम लोग मिलकर इस बात को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। तमाम विधायकों और सुबह काफी समय से पहले हम लोगों ने सुबह हमारे तमाम विधायकों का मतदान सही मतदान है। इसीलिए मेरा विश्वास और ज्यादा है कि 5 एनडीए के सांसद कई राज्यों में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय से ये परंपरा रही है कि हम लोग इफ्तार की दावत हम लोग देते रहे, और उसी परंपरा को निभाते हुए आज इस साल भी हम लोगों ने प्रदेश कार्यालय में इफ्तार की दावत रखी है। मुख्यतः ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रदेश भर से इसमें कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित होंगे, पर एनडीए के भी घटक दलों की इसके लिए कई राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई है सर, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। ये अपेक्षित ही था, हम लोग सब इंतजार कर रहे थे कि अलग अलग राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। कल चुनाव आयोग के द्वारा डेट्स की तिथि की जानकारी दी गई है। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं उसमें एनडीए की एक मजबूत पकड़ है। ऐसे राज्य भी जहाँ पे संभवतः आज मौजूदा परिस्थिति में हम लोग की सरकार नहीं, बंगाल की बात करें या तमिलनाडु जैसे राज्यों की बात करें, वहाँ पे भी मैं मानता हूँ कि समय पूर्व में खुद तमिलनाडु गया हुआ था, 2 दिन पहले परसों तक मैं खुद असम में था। ये तमाम राज्यों में मैं मानता हूँ कि जहाँ असम में हम लोग वापस आएंगे हिमंता विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, तो वहीं इस बार बंगाल में भी एनडीए अपनी सरकार बनाने में सफल रहेगा। मौजूदा मुख्यमंत्री ममता जी के खिलाफ न सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी बंगाल में बहुत ज्यादा है, बल्कि जो अविश्वास वो रह कर तमाम जितनी भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, उसके खिलाफ मोर्चा खोलना, जिस तरीके से केंद्र सरकार के हर फैसले का विरोध करने का कार्य उनके द्वारा किया जाता है, तमाम विषयों को लेकर भी जनता में नाराजगी है। आप हर चीज को लेकर एक अराजकता का माहौल नहीं तैयार कर सकते हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए ऐसा जैसे मुद्दे पे खुद चले जाना, पैरवी करने माननीय न्यायालय के समक्ष एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाते केंद्र
केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करे, पर निरंतरता की लड़ाई जो वो बनाए रखती है, जो कि काफी हद तक व्यक्तिगत भी दिखती है। आपको प्रधानमंत्री जी से बैर है, इसीलिए आप केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में नहीं उतरने देती है, तो इस बात की नाराजगी भी बंगाल के लोगों में है। मैं मानता हूँ वहाँ पे भी इस बार एनडीए की सरकार है। लोजपा और भी चुनाव लड़ेगी बंगाल में। प्रभु, ये सारी बातें अभी चर्चा का विषय है, गठबंधन के भीतर चर्चा हो रही है। गठबंधन से ज्यादा ये मेरी राज्य इकाई को ये फैसला लेना है। हम लोगों के प्रभारी राजेश वर्मा जी बंगाल में भी, असम में भी ये गए थे, और भी बाकी राज्यों में जहाँ पे चुनाव हो रहे, वहाँ की राज्य इकाई को ये फैसला लेना है। उनकी औपचारिक रिपोर्ट केंद्रीय संसदीय बोर्ड को मुझे लगता है आजकल में आ जाएगी, और उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड ये फैसला लेगा कि क्या ये गठबंधन के तहत हम पहली बात तो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो गठबंधन में लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे। इन तमाम चीजों पर मुझे लगता है और हफ्ते भर तक अंतिम फैसला होगा। ठीक है।